हम हमेशा ही पिज्जा या पास्ता प्रीफर करते हैं, पर जब लजानिया की बात आती है तो सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। पर बनाना हम बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करते हैं। तो आज इसी लजानिया की रेसिपी को बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो शुरू करें। लजानिया बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी फिलिंग्स तैयार कर लेते हैं, और फिलिंग्स तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप जितने ये अनियन ले लिए हैं। साथ ही में 3 कलर के अलग अलग मैंने यहाँ पर बेल पेपर ले लिए हैं, ग्रीन, येलो और रेड। और 1/4 कप जितने मैंने यहाँ पर ये स्वीट कॉर्न लिए हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसे एक बार सौते कर लेते हैं। वेजिटेबल सौते करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, और सबसे पहले 1 टीस्पून जितना मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। हम जब ये ऑयल यूज़ करेंगे तो हमें कोई डोमिनेटिंग स्मेल वाला ऑयल यूज़ नहीं करना है, यानी कि मस्टर्ड ऑयल या फिर पीनट ऑयल यूज़ नहीं करना है। आप चाहे सनफ्लावर ऑयल या ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, पर वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ मत कीजिएगा। साथ ही में मैं यहाँ पर ये जो मेरे पास बारीक कटे हुए अनियन है वो डाल दिए मैंने एक बार। हमें इन वेजिटेबल्स को ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है या प्रॉपरली कुक करने की ज़रूरत नहीं है। हम हल्का हल्का सा सौते कर लेंगे, क्योंकि ये वैसे भी बाद में हमें बेक करना है। अनियन हल्की सी सौते हो गई है, तो उसी के साथ यहाँ पर मैं ये तीनों रंग के मेरे पास जो बेल पेपर है, जो तीनों शिमला मिर्च है, पीली, लाल और हरी, मैं तीनों को एक बार ऐड कर देती हूँ। इन्हें भी अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। वेजिटेबल को कुक करने के लिए मैं हल्का सा यहाँ पर नमक डाल रही हूँ, जिससे वेजिटेबल तो कुक हो ही जाएंगे, पर साथ ही में थोड़ा सा टेस्ट भी आ जाएगा। और थोड़ा सा ब्लैक पेपर और डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। अब इसी वक्त लास्ट में मैं यहाँ पर ये मेरे पास जो स्वीट कॉर्न है वो भी डाल देती हूँ, और इसे अराउंड 2 मिनट्स के लिए और कुक कर लेंगे। बाद में हमें सारी चीज़ों को पास्ता शीट्स के ऊपर लगाकर, या फिर ये कह लीजिए आप लजानिया शीट के ऊपर लगाकर हमें इन्हें बेक तो करना ही है, तो हम ज़्यादा इन्हें कुक नहीं करेंगे। वेजिटेबल्स हमारे अच्छे से सौते हो गए हैं, तो अब मैं इसी के साथ रेड सॉस और तैयार कर लेती हूँ। टमाटो सॉस तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 टमाटो ले लिए हैं। ये मीडियम साइज़ की टमाटो है, और इसको बॉईल करके इनकी स्किन निकाली है मैंने। साथ ही में मैं यहाँ पर फ्रेश बेसिल, फ्रेश पार्सले, ये फ्रेश मेरे पास यहाँ पर रोजमेरी है, और साथ ही में फ्रेश वाली ये थाइम भी है। उसी के साथ हम थोड़ा सा गार्लिक यानी कि लहसुन भी यूज़ करेंगे। मैंने लहसुन थोड़ा सा क्रश कर दिया है। सबसे पहले हम जो टमाटो है जिसे हमने बॉईल कर लिया था, उसे हम एक बार प्योरी कर लेते हैं। उसके बाद हम इसका सॉस तैयार कर लेंगे। तो सॉस बनाने के लिए मैंने फिर से एक बार पैन ले लिया है, और उसके अंदर मैं 1 टीस्पून जितना ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए, उसके अंदर हम ये हमारे पास ये जो लहसुन है वो डाल देंगे। लहसुन को हल्का हल्का सा सौते करना है, ज़्यादा इसको बर्न नहीं कर देना है हमें। और जैसे ही लहसुन हमारा सौते हो जाए, उसके बाद मैं यहाँ पर 1 टीस्पून जितना बटर और डाल रही हूँ। बटर ऐड करने से ये डिश हमारी और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टी हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर ये जो टमाटो प्योरी हमने तैयार की थी वो एक बार डाल देती हूँ, और इसे हम अराउंड 2 to 3 मिनट्स के लिए कुक कर लेंगे। ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टमाटो हमने ऑलरेडी बॉईल करके यूज़ किए हैं। टमाटो के अंदर एक बॉईल आ गया है, तो उसी टाइम मेरे पास ये जो मिक्स हर्ब्स है सारे के सारे मैं वो डाल रही हूँ। पर मैं बता दूँ आपको कि ये जो बेसिल है, वो बेसिल लीव्स को मैं हाथ से ही रफली एक बार तोड़ के डाल रही हूँ। उसी के साथ ये रोजमेरी और ये थाइम, साथ ही में यहाँ पर मैं पार्सले और ऐड कर देती हूँ। उसी के साथ थोड़ा सा नमक भी और डाल देते हैं हम। बेसिल और ये गार्लिक की जो स्मेल होती है, जो खुशबू होती है, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होती है। अगर आपके पास फ्रेश वाले ये हर्ब्स नहीं है, तो आप जो हम पिज़्ज़ा के ऊपर यूज़ करते हैं या पास्ता में यूज़ करते हैं मिक्स हर्ब्स,
जो ड्राई वाले बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बस लास्ट में मैं एक बार इसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक पेपर और ऐड कर देती हूँ। ये रेड सॉस रेडी हो गया है। तो अब हमने जो ये वेजिटेबल्स सौते कर रखी थी, मैं एक बार वो ऐड कर देती हूँ इसके अंदर। इसे मिक्स कर लेते हैं और हार्डली 1 मिनट के लिए हम इसे कुक कर लेंगे, ताकि जो हमने हर्ब्स डाले हैं उसकी खुशबू हमारे पूरे वेजिटेबल्स में हो जाए। अब मैं गैस टर्न ऑफ करके एक बार ये मिक्सचर को ठंडा हो जाने देती हूँ। लजानिया शीट्स का डो तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप जितना मैदा और 1 टेबलस्पून जितना ऑयल ले लिया है। तो आइए तैयार कर लेते हैं अब हम हमारा डो। 1 कप मैदा और 1 टेबलस्पून जितना ऑयल लिया है और साथ ही में ½ टीस्पून जितना सॉल्ट और ऐड कर लेते हैं हम, और इसका एक टाइट सा डो तैयार करेंगे। ओरिजिनली ये शीट्स बनाने के लिए इसमें एग यूज होता है, पर हम एगलेस बना रहे हैं। डो तैयार कर लिया है मैंने यहाँ पर, और इसे मैंने ज़्यादा टाइट भी नहीं लगाया है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट लगाया है। तो इसे एक बार ढककर अराउंड ½ एन आवर के लिए हम छोड़ देते हैं, और तब तक अब हम हमारा वाइट सॉस तैयार कर लेते हैं हमारे लजानिया के लिए। व्हाइट सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितना बटर, 1 टेबलस्पून जितना मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर, साथ ही में 1 टेबलस्पून जितना यहाँ पर मैंने ये प्रोसेस्ड चीज़ लिया हुआ है। ये रेगुलर चीज़ ही है, आप चाहो तो पार्मेजान चीज़ यूज़ कर सकते हो या फिर आप रिकॉटा चीज़ भी यूज़ कर सकते हो, पर अभी ये व्हाइट सॉस बनाने के लिए मैं यहाँ पर रेगुलर चीज़ ही यूज़ कर रही हूँ। साथ ही में ½ टीस्पून जितना यहाँ पर मैंने ये ब्लैक पेपर पाउडर ले लिया है, और ये व्हाइट सॉस बनाने के लिए हम दूध का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बटर ले लेते हैं और इसे एक बार मेल्ट हो जाने देते हैं। बटर तो मेल्ट हो गया है, तो इसी के अंदर अब हम ये हमारा फ्लावर डाल देंगे। जो हमने मैदा यूज़ किया है उसे एक बार हल्का सा इसमें सेक लेंगे बटर के अंदर, तो इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। वाइट सॉस बनाने के लिए अगर आप ये वाला स्टेप प्रॉपरली करते हैं तो आपका वाइट सॉस बहुत ही अच्छा बनता है। मैदा बटर के अंदर बहुत ही अच्छे से सिक गया है, अच्छे से रोस्ट हो गया है। तो इसी टाइम हम इसके अंदर दूध ऐड कर लेंगे। अराउंड ½ कप जितना दूध अभी डाल रही हूँ मैं, और जैसे ही हम दूध ऐड करेंगे हम कांस्टेंट इसे स्टर करते रहेंगे, वरना वाइट सॉस के अंदर लम्स बन जाएंगे। जैसे ही ज़रूरत लगे हम उसके अंदर दूध और ऐड करेंगे। दूध हम थोड़ा थोड़ा सा करके डालेंगे, एकदम से नहीं डाल देना है। वाइट सॉस बनाने के लिए ये चीज़ का हमेशा ही ध्यान रखिए, इसको कांस्टेंट स्टर करते रहिए और धीरे धीरे से दूध ऐड करते रहिए। साथ ही में एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर ये दोनों चीज़ करने के बाद भी कि कांस्टेंट स्टर करते रहते हैं, आप धीरे धीरे दूध ऐड करते हैं, स्टिल आपके अगर लम्स बन जाते हैं वाइट सॉस के अंदर, तो आप गैस ऑफ कर दीजिए और उसके बाद आप इसे स्टर करते रहिए और थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते रहिए। उसके बाद ज़रूर से आपका वाइट सॉस बहुत ही स्मूथ सा बनेगा। तो आप देख सकते हैं ये वाइट सॉस रेडी हो गया है, बट इसमें एक बार मैं बॉईल आ जाने देना चाहती हूँ ताकि थोड़ा सा ये थिक और हो जाए। सॉस अच्छे से कुक हो गया है, आप देख सकते हैं उसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। तो इसी टाइम पर मैं इसके अंदर मेरे पास ये जो ब्लैक पेपर पाउडर है वो डाल रही हूँ, और उसी के साथ ये जो चीज़ है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था मैं वो भी ऐड कर रही हूँ। इसे एक बार अच्छे से स्टर कर लेते हैं और चीज़ थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं। लास्ट में थोड़ा सा मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। नमक हम बिल्कुल ध्यान से ऐड करेंगे क्योंकि हमने जो बटर यूज़ किया था उसमें भी नमक था। तो वाइट सॉस यहाँ पर रेडी हो गया है और इसे मैं एक बार बिल्कुल ठंडा हो जाने देती हूँ, उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। डो को रखे हुए अराउंड ½ एन आवर हो गए हैं, तो अब इससे हम हमारे जो लजानिया है उसकी शीट्स तैयार कर लेते हैं। शीट्स तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर बहुत ही छोटा सा एक बॉल लिया हुआ है।
आप देख सकते हैं, बस इसी बॉल को हम रोल करते जाएंगे। बहुत ही पतली रोल करना है हमें, बहुत ही पतला हमें शीट्स को तैयार करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर डस्टिंग फ्लावर भी यूज़ कर रही हूँ। ये भी मैदा ही है, डस्टिंग फ्लावर भी। और ध्यान रखेंगे, हम जब ये शीट तैयार करेंगे तो हमें ज़रूरत से ज़्यादा फ्लावर यूज़ नहीं करना है और इसे इस तरह से लॉन्ग ही हमें बेलना है, इससे लंबा ही हमें बनाना है। इसके बाद हम इसे कट करेंगे। लजानिया बनाने के लिए मैंने सारी शीट्स यहाँ पर रेडी कर ली है। आप देख सकते हैं कितनी पतली बनाई है मैंने इसको, कितना थिन है ये, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी है इसके अंदर। और ये वाली शीट्स जब भी आप बनाते हैं आप इसे अराउंड 20 to 25 डेज़ के लिए स्टोर कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए, जब भी आप इसे बनाते हैं तो इसको बीच में थोड़ा सा फ्लावर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। मैंने भी अभी इसके ऊपर हल्का सा फ्लावर स्प्रिंकल किया हुआ है। और ध्यान रखिए, इसे जब भी होल्ड करते हैं आपके हाथ के ये वाले पार्ट से इसे होल्ड करने की कोशिश कीजिए, ऐसे करके। अगर आप इसे हाथ से ऐसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो ये यहाँ से ब्रेक होने के या आप देख सकते हैं इस तरह से कट जाने के चांसेस आ जाते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप हमेशा ही इस तरह से होल्ड करें। ये देख सकते हैं आप, मैंने इस तरह से हो गया था मेरे से शुरुआत में। तो अब इस शीट्स को कट करके मैं लजानिया प्रिपेयर कर लेती हूँ और उसे असेंबल कर लेते हैं। शीट्स कट करने के लिए मैंने यहाँ पर ये एक शीट ले ली है और उसके मैं इस तरह से स्ट्राइप्स कट कर रही हूँ। अराउंड 2-2 इंच की स्ट्राइप्स ले रही हूँ मैं। और अब हम इसको इस तरह से यूज़ करेंगे। तो बाकी और भी मैं इस तरह से कट कर लेती हूँ और उसके बाद हम हमारे लजानिया को असेंबल करेंगे। तो लजानिया बनाने की सारी प्रिपरेशन हमारी हो गई है। वेजिटेबल्स भी हमने कुक कर लिए हैं विथ रेड सॉस, साथ ही में वाइट सॉस रेडी कर लिया है। यहाँ पर मैंने प्रोसेस्ड रेगुलर चीज़ लिया हुआ है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है और साथ ही में ये मोज़रेला चीज़ है। अगर आप चाहो तो रिकॉटा चीज़ यूज़ कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर रेगुलर चीज़ ही यूज़ कर रही हूँ। उसी के साथ मैं यहाँ पर कुछ ड्राई हर्ब्स है वो यूज़ कर रही हूँ और थोड़े से मैं यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स है वो भी ले रही हूँ। उसी के साथ मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितना ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर रही हूँ। और लजानिया की शीट्स तो हमने रेडी कर ही ली है। तो आइए अब असेंबल करते हैं और बनाते हैं हमारे लजानिया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये टिन ले लिया है और उसके ऊपर ये पार्चमेंट शीट लगा ली है और उसी के साथ मैं हल्का सा बटर और स्प्रेड कर लेती हूँ इसके ऊपर। बटर स्प्रेड करने का रीज़न बस एक ही होता है कि इसकी वजह से जो लजानिया है वो नीचे से ड्राई नहीं होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा बटर मैंने यहाँ पर लगा लिया है। अब तो सबसे पहले हमने जो ये शीट्स रेडी की है मैं वो एक बार लगा रही हूँ। ये शीट्स जो हम लगा रहे हैं वो हल्की हल्की सी लेयर, यानी कि हल्का हल्का सा हम उसे ओवरलैप करेंगे। एकदम से एक दूसरे के ऊपर रखकर हमें ये नहीं लगानी है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। इसी तरह से मैं इस तरफ भी ये लगा देती हूँ शीट्स को। अभी जो मैंने ये शीट्स लगाई हुई है आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा मैंने साइड्स को भी कवर किया है। ये जो फर्स्ट लेयर हमने बनाई है बस उसी के टाइम हम हल्का हल्का सा साइड से कवर करेंगे, उसके बाद हम साइड से कवर नहीं करेंगे वरना उसकी लेयर्स दिखेगी नहीं। तो एक बार इसके ऊपर अब हम फिलिंग्स डाल लेते हैं। वेजिटेबल की ये लेयर तो हो गई है, तो इसके ऊपर हल्का हल्का सा वाइट सॉस जो हमने तैयार किया हुआ है वो भी स्प्रेड कर लेते हैं। तो ये वाइट सॉस की लेयर भी रेडी हो गई है। इसी वक्त यहाँ पर मैं हल्के से ये मेरे पास जो मिक्स हर्ब्स है वो डाल रही हूँ और उसी के साथ थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स, उसी के साथ थोड़ा सा ये चीज़ है वो डाल देते हैं। अब फिर से हम जो ये शीट्स हैं हमारे पास लजाने की वो हम लगाएंगे।
उसकी एक लेयर और तैयार करेंगे। इस तरह से हमें कांस्टेंट मिनिमम 3 से 4 लेयर तैयार करनी है। इसके ऊपर वेजिटेबल की लेयर और कर देती हूँ मैं। इस बार मैं वेजिटेबल की लेयर थोड़ी सी पतली रखूँगी। मैंने बेस में बहुत अच्छे क्वांटिटी में वेजिटेबल्स डाली हुई है। इसी के साथ ये वाइट सॉस टोटली ऑप्शनल हो जाता है, पर ऊपर की फर्स्ट लेयर में तो कंपलसरी है, उसमें तो आपको डालना ही डालना है इसे। आप अंदर की तरफ नहीं डालेंगे तो थोड़ा बहुत चलेगा, आप चीज़ की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा, बट वाइट सॉस से इसका टेस्ट और फ्लेवर और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। थोड़े से हर्ब्स और डाल देते हैं इसके ऊपर, थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स, और उसी के साथ ये ग्रेटेड चीज़। अब एक लेयर और लगा लेते हैं हम। तो 4 लेयर के साथ हमारे लजानिया बेक होने के लिए रेडी है, पर उसके पहले मैं इसके ऊपर चीज़ डाल देती हूँ। उसी के साथ ये मोज़रेला चीज़ है मेरे पास, वो ग्रेटेड है। आप चीज़ की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, पर चीज़ के साथ ये लजानिया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, टेम्पटिंग, यमी, इसके लिए जितने भी वर्ड्स यूज़ किए जाए वो कम है। और लास्ट में मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ना ये ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ। ये ब्रेड क्रम्स की वजह से इसके ऊपर एक क्रस्ट सी लेयर आ जाती है, और उसकी वजह से ये ऊपर की लेयर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, जो हल्की सी ब्राउन भी हो जाती है। और लास्ट में मेरे पास ये फ्रेश पार्सले है, मैं थोड़े से वो स्प्रिंकल कर देती हूँ इसके ऊपर। उसके बाद जब ये बेक होगा तो उसकी अरोमा बहुत ही अच्छी आएगी, तो मैंने थोड़े से पार्सले और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं। तो अब हम हमारे लजानिया को बेकिंग के लिए रख लेते हैं, और बेक करने के लिए मैंने OTG 10 मिनट्स के लिए 160 डिग्री पर प्री हीट कर लिया था। OTG को प्री हीट होते हुए 10 मिनट्स हो गई है। तो अब हम हमारी ये जो लजानिया की जो ट्रे है उसे एक बार बेकिंग के लिए रख लेते हैं। हम इसे रखेंगे 160 टू 170 डिग्री सेल्सियस पर, बोथ रॉड्स ऑन, और साथ ही में हम इसे अराउंड 30 टू 35 मिनट्स के लिए रखेंगे। तो वेट करते हैं 30 मिनट्स की। लजानिया बनकर बिल्कुल रेडी है, अच्छे से बेक हो गए हैं, उसके ऊपर एक गोल्डन क्रस्ट भी आ गया है। तो अब हम इसे OTG से एक बार बाहर निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है अभी ये। तो लजानिया को मैंने यहाँ पर ये वायर रैक के ऊपर रख दिया है, अभी ये बहुत ही गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। लजानिया बनकर रेडी हो गए हैं, और आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल्डन कलर की इसके ऊपर जो ये लेयर आई है, ये जो क्रस्ट आया है। तो इसे सर्व करने से पहले इसके ऊपर मैं हल्का सा, ये मेरे पास फ्रेश पार्सले हैं, थोड़ा सा मैं वो डाल रही हूँ। अब इसे कट कर लेते हैं हम, और अब सर्व कर लेते हैं इसे। हमने जो लजानिया में लेयर्स तैयार की थी, आप देख सकते हैं ये किस तरह से लेयर्स दिख रही है इसमें। लजानिया में बस यही स्पेशलिटीज़ होती है कि ये जो पास्ता शीट्स के बीच में फिलिंग्स और उसकी जो लेयर्स होती है, साथ ही में चीज़ और वाइट सॉस, ये सारी कॉम्बिनेशन की वजह से ही लजानिया बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो लीजिए, रेडी है हमारे लजानिया, बनाइए इसे और एंजॉय ज़रूर कीजिए।